स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन वो होता है जो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, और अगर उस पे हम एक लाइन बनाते हैं जो स्ट्रेट होती है, तो ये जो लाइन है ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। दो वेरिएबल्स एक्स वाई ए बी कुछ भी हो सकते हैं। हमने आज तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू इज इक्वल टू 5। इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन। कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ x। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। आप इसको 2 को इस तरफ ले जाइए, 5 माइनस 2, सो x विल बी इक्वल टू 3। सो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2, दो वेरिएबल है, ये इक्वेशन है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप एक सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टोटल दो इक्वेशंस चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तब आप इन दोनों को कंबाइंड सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। साइमल्टेनियस क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन सॉल्व किए जा रहे हैं। अब इन दो इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है, तो ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कौन सा है? जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और सेकेंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने इस टाइप का जनरल इक्वेशन 9th स्टैंडर्ड में देखा था, और इसको अगर हम इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से, तो देखेंगे कि आपका इसमें a 1 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, b आपका 1 है क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, और c आपका, अगर आप 4 को इस तरफ ले आओगे तो -4 है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का अगर आप कंपेयर करोगे तो a2 आपका 1 है, b2 आपका -1 है, और c2 आपका अगर 1 को इस तरफ लाओगे तो -1 है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके 4 टेक्निक्स हमने पढ़ने हैं। ये 4 टेक्निक्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज elimination method, and fourth is cross multiplication method. हम वन बाय वन एक एक मेथड इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एंड ऑफ द चैप्टर हम प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे सॉल्व करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं दो इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपके पास ये दो इक्वेशन है, बहुत सिंपल इक्वेशन मैंने लिए हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं।
तो हम देखते हैं कि ये अगर दो इक्वेशन है तो इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि इस टाइप के इक्वेशंस का लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में x और y लिखते हैं। आप x की कोई वैल्यू कंसीडर करके y की वैल्यू निकालते हैं या y की कोई वैल्यू कंसीडर करके x की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 कंसीडर की तो इक्वेशन बन जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x की जगह 0 लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन इट विल बी y इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका y क्या हो जाएगा, माइनस। आप नेक्स्ट y की कोई वैल्यू कंसीडर करिए। सपोज y की वैल्यू आप 0 कंसीडर करते हैं तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू आपने 0 कंसीडर की, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू सपोज मैंने 1 कंसीडर की तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू, y की वैल्यू 1 कंसीडर की, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। जनरली हम इस टाइप के इक्वेशन में पहले x की वैल्यू 0 और फिर बाद में y की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं, तो इसकी वैल्यूज दूसरे पार्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए x 0 और y 0 एक बार कंसीडर करना चाहिए। अब हम इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को लेंगे और सेकेंड इक्वेशन के बॉक्स बना के वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेम बॉक्स बनाइए, x y। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, सो x विल बी 4। तो आपने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 4। अब कोई थर्ड वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3। तो आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 3 हो गई। अब आप ये देखेंगे कि आपने एक इक्वेशन से ये वैल्यूज निकाली x और y की, और दूसरे इक्वेशन से ये वैल्यू x और y की निकाली। अब इन वैल्यूज को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे और इनसे लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। अब ये पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स लेते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। यहां पर आप लिख देंगे 0 -1। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सो दिस इज अनदर पॉइंट 1 0। थर्ड इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 2। ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल से और देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या फिर ये कोलिनियर है। हम 2 पॉइंट्स लेके भी ये लाइन बना सकते हैं, लेकिन हम तीसरा पॉइंट इसलिए लेते हैं कि ये कंफर्मेशन हो जाए कि ये हमारे कैलकुलेशन जो हुई है वो सही है
और तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अब ये लाइन बनाने के बाद हम ये इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को इसमें लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और उसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x 0 y 4, सो x 0 y 4, x 0 y, next is x4 y 0, x4 y 0, third is x1 y 3, x1 y 1 3। आप ये देखिए तीनों पॉइंट फिर से एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, इनको ज्वाइन करिए और ये जो आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको यहां। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन, अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे x आपका है 2.5 और y आपका है 1.5, सो आप बोल सकते हैं x की वैल्यू इज इक्वल टू 2.5 एंड y की वैल्यू इज इक्वल टू 1.5। आप इसको ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगी, इसमें थोड़ा सा एरर बोर्ड पे आ सकता है। अगर आप ये वैल्यूज चेक करना चाहें तो आप अपने इक्वेशन में ये वैल्यू डाल के देन एंड देयर चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू डालें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जगह अगर आप 2.5 डालें, y की जगह आप 1.5 डालें, तो आपका आंसर 1 आ जाता है, यानी आपका ये सोल्यूशन सही है। आप दूसरे इक्वेशन में भी ये वैल्यू डाल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू, आपका देखिए ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी आपका ये वैल्यू सही है। इस तरह से आप ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मैं स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लेना है, उनके x और y के वैल्यूज लेने हैं और उसको ग्राफ में दोनों के अलग अलग लाइन बनानी है और जो यूनिक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस यूनिक पॉइंट पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है और वो x और y की वैल्यू आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम सम्स जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन देखते हैं। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन को हमें पहले लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन एक बार रीड करना चाहिए। क्वेश्चन में जो अननोन चीजें हैं उनको वेरिएबल से डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट दिस बी x, लेट दिस बी y, और उसके बाद उसका इक्वेशन बनाना चाहिए। इक्वेशन बनाने के बाद एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करके चेक करना चाहिए कि वो हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं, और फिर उसे सॉल्व करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन रीड करते हुए इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes. तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एप्पल्स और ग्रेप्स का कॉस्ट दिया हुआ है 2 kg और 1 kg का। तो हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples be x and 1 kg of grapes be y. तो अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg मतलब 2 इंटू x यानी 2x, क्योंकि आप 2 kg को कॉस्ट ऑफ एप्पल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 kg का एप्पल्स का कॉस्ट पता चलेगा। एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 1y, या फिर आप सिर्फ 1y के बदले सिर्फ y भी लिख सकते हैं।
ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg क्या होगा 4x and 2 kg of grapes plus 2y is ₹300, is ₹300, is मतलब is equal to ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली मतलब हमने इसको लीनियर इक्वेशन बना दिए हैं, एंड ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब हम इसका अब ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ हमने अभी रिसेंटली देखा कि अगर दो इक्वेशन हमें दिए जाते हैं तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, इसका हम लिखते हैं वापस 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। एक बॉक्स बनाते हैं x y, x की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, x अगर 0 हो जाएगा तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, तो हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 160, सो y इज इक्वल टू 160। तो अगर आपका x 0 है तो y आपका हो गया 160। इस तरह से आप y की वैल्यू कुछ ले लीजिए, y इज इक्वल टू अगर आप 0 ले लेते हैं तो आप इसको सॉल्व करिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 80, तो x आपका हो जाएगा 80। इस तरह से y की आप कोई और वैल्यू ले लीजिए। आप ये देख रहे हैं कि आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 160 आई, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 80 आई। आप ये देख रहे हैं कि y या x की वैल्यू बहुत बड़े डिजिट्स में आ रही है, 80, 160, या फिर आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 20 या 40 है। तो आप कोई इस तरह से 1 या 2 वैल्यू लेने के बदले आप कोई बड़ी वैल्यू लीजिए, 20, 40 इस टाइप की कोई वैल्यू लीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम y की वैल्यू 40 लेते हैं, तो अगर y की वैल्यू हमने 40 ली तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 40, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60। तो x और y की वैल्यू आप देखेंगे तो 40 और 60 आ गई। इसी तरह से आप दूसरा इक्वेशन लेते हैं, आपका दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। आप सबसे पहले x को 0 ले लीजिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300 विच इज 2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 2 दैट इज 150। x आपने 0 लिया तो y 150 आ गया। इस तरह से y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 300। 4x प्लस y की वैल्यू आपने 0 ली तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 300, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 7 28, 20 आ गया 75, तो x इज इक्वल टू 75। तो आपने y की वैल्यू 0 ली तो x आपका आ गया 75। अब तीसरी वैल्यू आप देखिए, x की आप देखेंगे तो ये 75 है, ये 150 है, तो आप देखेंगे कि दोनों मल्टीपल ऑफ 25 है, तो अप्रोक्सीमेटली 25, 50, 75 ऐसे कर कोई वैल्यू ले। तो सपोज मैंने x की वैल्यू 25 ली, तो अगर आप x की वैल्यू 25 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 4 इंटू 25 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4 into 25 plus 2y is equal to 300, which is equal to 100 plus 2y is equal to 300, 2y is equal to 300 minus 100, 2y is equal to 200, y is equal to 200 divided by 2 which is equal to 100। तो आपने x की वैल्यू जब 25 ली तो y की वैल्यू 100 आ गई। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में x और y की वैल्यूज
ले लिया है। अब इन वैल्यूज को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे और जो कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट्स आपके कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बताएंगे। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x0 y 160, so x0 y 160, x80 y 0, x80 y 0। तीसरा पॉइंट है x60 y 40, x60 एंड y 40। अब इन तीनों को आप ज्वाइन करिए। इक्वेशन यहां पे लिखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को आप प्लॉट करिए। x0 y 150, x0 y 150, 0 150। दूसरा है x75 y 0, x75 y 0। और तीसरा पॉइंट है x25 y 100, x25 25 ये मान लीजिए 30 है तो 25 अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा एंड y 100, तो 25 x25 y 100। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ग्राफ दोनों लाइन, इस इक्वेशन की लाइन ये रही और इस इक्वेशन की लाइन ये है, जिसको मैं यहां लिख देता हूं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां सोल्यूशन होता है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी इन दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो हम उन्हें बिना सॉल्व किए ये कैसे पता लगाएं कि उसके किस टाइप के सोल्यूशन होंगे। किस टाइप के सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन होगा, या उसका सोल्यूशन एक यूनिक होगा, या फिर उसके मेनी सोल्यूशंस होंगे। फॉर एग्जांपल, हम अगर दो इक्वेशन लेते हैं लीनियर इक्वेशन, आपका जनरल इक्वेशन फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको अगर हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो या तो इसका एक सोल्यूशन आएगा, यानी एक वैल्यू x और एक वैल्यू y की आएगी, या हो सकती है x और y की मेनी वैल्यूज आए, या हो सकता है आप इसको सॉल्व ही ना कर पाए। तो बिना सॉल्व किए ये कैसे हम पता लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे a1 आपका x का कोएफिशिएंट है, b1 आपका y का है, a2 आपका x का है, b2 आपका y का है, एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट्स इन बोथ द इक्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका a1 बाय a2 करेंगे इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो अगर आप इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो आपकी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन इसका आएगा। ठीक है। अगर आप a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा। a1 बाय a2
इज इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, तो आप बोलेंगे ये पैरेलल लाइंस बनेंगी ग्राफ में, पैरेलल लाइंस, और इन दोनों में x और y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए आप बोलेंगे इसको नो सॉल्यूशन। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, तो आप बोलेंगे ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दो लाइंस होंगी जो एक के ऊपर एक आएंगी। तो अगर आपको ये ग्राफ है, तो अगर फर्स्ट लाइन ऐसे इक्वेशन बन रहा है तो सेकंड लाइन भी इसके ऊपर ही बनेगा। इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफिनाइट और मेनी सॉल्यूशंस होंगे। हम देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। आप देखेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, सपोज एक लाइन ऐसी होगी तो दूसरी लाइन ऐसी होगी, इन दोनों का सोल्यूशन जहां पर मीट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू ये होगी। पैरेलल लाइन से आप देखेंगे, अगर सपोज ये आपका ग्राफ है, अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन कभी मीट नहीं करती, इसलिए आप बोल रहे हैं नो सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में एक के ऊपर एक आएंगी, इसके लिए आप बोल सकते हैं जितने भी पॉइंट में ये मीट कर रही है, इसलिए मेनी सोल्यूशंस। आप बोल सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों का सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए आप इनको बोल सकते हैं कंसिस्टेंट है इनके सॉल्यूशंस। क्या है, कंसिस्टेंट। इसका भी सोल्यूशन आपका है कंसिस्टेंट। और ये जो नो सोल्यूशन है इसको आप बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे आप, इनकंसिस्टेंट। इनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखते हैं कि ये कैसे बिना सॉल्व करे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन, कि आप दो इक्वेशन देख के अगर ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। ये एग्जांपल हम एक्सरसाइज से लेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि आपको ये दोनों इक्वेशन देखने हैं और आपको रेशियोज निकालने, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, और उन्हें देख के ये बताना है कि वेदर दिस विल हैव इंटरसेक्टिंग लाइन, नो सोल्यूशन और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आप देखते हैं पहले a1 by a2। a1 by a2 क्या हो गया आपका 5/7, b1 by b2 क्या हो गया आपका -4/6। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -2/3। आपका c1 by c2 क्या हो जाएगा 8/-9, और आप बोल सकते हैं -8/9। आप इन तीनों रेशियोज को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब ये नॉट इक्वल टू है तो आपको c1 by c2 देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ये देख के सीधे बोल सकते हैं कि इनका सोल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस विथ यूनिक वन सोल्यूशन। आप इसको और एक और चीज बोल सकते हैं कि इसका आंसर कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्या होगा इसका आंसर, कंसिस्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका ये कि आप इन दोनों इक्वेशंस में ये देखिए कि वेदर योर सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना है। कंसिस्टेंट मतलब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए या फिर कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन होना चाहिए, यानी पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अगर अब इनको चेक करने के लिए हम रेशियोज निकालते हैं, लेकिन रेशियो निकालने से पहले आपको इसको प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 इस तरफ आ गया। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, 10 इधर आ जाएगा तो -10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप रेशियो निकालिए। आपका रेशियो a1 by a2 इज इक्वल टू, इसमें a1 आपका 1 है और a2 आपका 2 है, so 1/2। b1 by b2 निकालते हैं, b1 is 1, b2 is 2। c1 आपका है, c1 by c2 निकालते हैं, c1 आपका -5 and c2 is -10। 1 जा 2 जा, so 1/2। आप देखिए इन तीनों को कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस हैं या फिर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस
जिसका मतलब होता है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है इसलिए आपका क्वेश्चन ने बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पहले दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लेना है और ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, एक्स वाई, इस इक्वेशन में भी एक्स वाई, ठीक है। अब आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे एक्स और वाई की, आप x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर आप y की कोई एक वैल्यू कंसीडर करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज आपने x को यहाँ 0 लिया, तो x को अगर आपने 0 लिया है तो ये इक्वेशन हो जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5। सो आपने x को 0 लिया तो y आपका 5 हो गया। सेम अगर आप y को 0 ले लेते हैं तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x 5 उधर चले जाएगा तो x इक्वल टू 5। तो आप y को 0 ले लें तो x आपका 5 हो जाएगा। अगर आपने x को 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। सो आपने x को 1 लिया तो y आपका 4 हो गया। इस इक्वेशन को लेते हैं, अगर आपने x को 0 लिया, x को 0 लिया तो 2 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इक्वेशन। 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। so x को आपने 0 लिया तो y आपका 5 आ गया। अगर y को आपने 0 लिया तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2x, 2 इंटू 0 0 हो गया, इसलिए आप सीधे लिख सकते हैं माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, सॉरी 2x इक्वल टू 10, सो x विल बी इक्वल टू 5। तो आपने y को 0 लिया तो x विल बी 5। x को आप 1 ले लीजिए, अगर आपने x को 1 लिया तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2y, 2 माइनस 10 आपको होता है माइनस 8 इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 दैट इज 4। so x 1 है तो y आपका 4 हो गया। आप देख सकते हैं तो इनमें हमने अगर प्लॉट किया है तो पॉइंट सेम है, अगर सेम भी नहीं होते तो भी चलता। आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का प्लॉट करेंगे 0 एंड 5, x आपका 0 है, y आपका 5 है, ये हो गया 0 एंड 5। सेकेंड इज x is 5, y is 0, so x is 5, y is 0. Third is x is 1, y is 4, x is 1, y is 4, x is 1, y is 4। आप इन दोनों को ज्वाइन करिए, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन भी डालेंगे तो सेम पॉइंट्स है, आप बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन की आपकी सेम लाइन है। आप ये दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने जैसा देखा था कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है और इसमें इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। अभी तक हमने देखा कि जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करे बिना हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन का टाइप क्या है, बेसिकली नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अब हम उनको सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स देखते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम ही सुन के ये बोल सकते हैं कि एज द नेम सजेस्ट आपको एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बेसिकली आप किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसमें उसकी वैल्यू, उसमें x या y की को एक तरफ रख के उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम देखते हैं इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं।
तो सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे तो आपका इक्वेशन में आप सपोज आप लेते हैं कि आप x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर आपको x की वैल्यू इस तरफ रख के y को उधर ले जाना है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हो गया। अब लिख सकते हैं, आप इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप बोलिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है x की 14 माइनस 5 जो आपको इस इक्वेशन से मिली है, आप इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। इसमें x की जगह आपको क्या रखना है 14 माइनस वाई, तो x की जगह आप क्या रख सकते हैं 14 माइनस वाई। ये माइनस वाई ऑलरेडी है तो माइनस वाई लिखा आपने इज इक्वल टू 4। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 14 उस तरफ ले जाइए, तो ये माइनस वाई क्या हो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 14 उस तरफ चले गया तो माइनस 14। तो जगह माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा y का 5। y का आंसर 5 आ गया। आप इस इक्वेशन को नंबर 2 दे दीजिए। आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये जो y की वैल्यू आपको मिली है 5, आप उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई आपका आया था, तो इसको आप कर सकते हैं 14 माइनस वाई क्या है आपका 5, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो आप बोलते हैं x की वैल्यू आपकी 9 है और y की वैल्यू आपकी 5 है। आप बोलते हैं कि मैंने x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की। अगर आप y की वैल्यू करना चाहें तो भी आपका सेम आंसर आएगा। हम एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेम इक्वेशन है और आप फर्स्ट इक्वेशन लेके इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब आप इस y की वैल्यू को 14 माइनस एक्स को आप सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर जो है इस पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई की जगह आप क्या लिखना है आपको 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। आपने क्या किया फर्स्ट इस इक्वेशन से y की वैल्यू ली और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। हमने पहले क्या किया था x को लिया था, हम बस ये चेक कर रहे हैं कि अगर y का लेते तो हमारा आंसर सेम आता क्या, वही हम चेक कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस x इज इक्वल टू 4, x प्लस एक्स 2x माइनस 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 14, तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 दैट इज 9। ठीक है, अभी ये 9 जो x की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स था, इसको आप कर सकते हैं 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5। आप कंपेयर करिए, आपका पहली बार भी 9 आया था x की वैल्यू और y की वैल्यू 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। इसमें आपके फिर से 2 इक्वेशन है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से कोई भी ले लीजिए। हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हम x को इधर रख के y को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। अब ये √2 को भी उस तरफ ले जाइए, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। आपने क्या किया, सिर्फ x को यहां रखना है, इसका कोएफिशिएंट भी नहीं रखना है, इसका कोएफिशिएंट को भी RHS में ट्रांसफर करना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसको कंसीडर करिए, इसको सेकंड मानिए। आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा √3, x की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है माइनस √3 बाय √2y, फिर हो जाएगा माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू 3 √3 3 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन √2y
माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये रूट 2 को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए आप? थ्रू आउट रूट 2 मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाइंग रूट 2 थ्रू आउट द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा -3/√2y इंटू √2 माइनस √8y इंटू √2 इज इक्वल टू 0 इंटू √2। फिर क्या हो जाएगा? ये √2 यहां कट गया तो हो जाएगा -3y माइनस √8 इंटू √2 इज √16y इज इक्वल टू 0 इंटू √2 इज 0। ये क्या हो जाएगा? -3y माइनस √16 क्या होता है? 4y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? -7y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7। 0 अपॉन -7 क्या हो गया? 0। अब क्या करेंगे? Substituting this value of y, substituting this value of y in equation इसमें किसमें? 2 में 2। तो y की जगह आपको ऐसे लेना है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 y की जगह आपको 0 डालना है। तो x की वैल्यू भी क्या मिल गया आपको? 0। किसी को भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आप देखेंगे आपकी x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिल गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करेंगे। ये एक प्रॉब्लम सम है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। प्रॉब्लम सम्स में सबसे पहले ये देखना है कि क्या अननोन चीजें हैं। जो अननोन फिगर है उसको आपको वेरिएबल्स में लेना है। आप क्या बोल रहे हैं? फाइंड देम। टू नंबर्स हैं, आप कैसे करेंगे इसको? लेट द नंबर्स बी x एंड y। आपका फर्स्ट लाइन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो आप ये बोलिए x माइनस y इज इक्वल टू 26। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर आप x को ले लीजिए, इज मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, x इज इक्वल टू 3y। तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। अगर हम देखेंगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सीखा था कि आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ आप ऑलरेडी देखिए कि इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 3y दिया है। तो इसको आप डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपको इजी पड़ेगा। तो आप लिखिए substituting the value of x from equation 2 in equation 1। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? ये वैल्यू जो x की है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसमें आप ये जो x इक्वल टू 3y है ये सब्स्टिट्यूट करिए। तो x की जगह आप 3y लिखिए। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई आपका होता है 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 दैट इज 13। अब क्या करेंगे आप? ये y की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे होगा? y x इज इक्वल टू 3y है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 दैट इज 39। आप बोल सकते हैं therefore the two numbers are 13 and 39। कौन से नंबर्स हैं? 13 एंड 39। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ करेंगे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है? तो आप करिए let the numerator be x and denominator be
y। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो आप ये कंसीडर करिए कि आपका फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। आपका न्यूमरेटर आपने x ले लिया और डिनोमिनेटर आपने y ले लिया। तो क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। तो क्या हो रहा है, x by y जो फ्रैक्शन था, इसमें न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 किया। if 2 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 9/11। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड लेते हैं, if 3 is added to both the numerator and denominator, the same x by y था, x में भी 3 ऐड किया और y में भी 3 ऐड किया, it becomes 5/6। क्या बन जाता है, 5/6। इसको आपको पहले प्रॉपर्ली सॉल्व कर देना इक्वेशन को। आपका 11 इधर चले जाएगा, 11 x plus 2 is equal to ये 9, y plus 2 इधर चले जाएगा, y plus 2, 11x plus 11 2 is 22 is equal to 9y plus 18, y इधर आ जाएगा तो 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, that is 11x minus 9y is equal to minus 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो 6x plus 3, 5 y इधर चले जाएगा, y plus 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। 5y इधर आ जाएगा तो 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, that is 6x minus 5y is equal to minus 3। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। आपको दो इक्वेशन मिल गए। पहला इक्वेशन क्या मिला आपको, 11x minus 9y is equal to minus 4। दूसरा इक्वेशन मिला आपको 6x minus 5y is equal to minus 3। आपको ये दोनों इक्वेशन मिल गए, आप इसको फर्स्ट मानिए और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये इसको आप x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11। अब क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए और यहाँ लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आपने ये इक्वेशन 1 से लिया था इसलिए आप इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा, 6x की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, फिर होगा माइनस 5y एज इट इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6 इंटू माइनस 4 इज माइनस 24 प्लस 6 9 जा 54y। ठीक है, अब आप क्या करिए, अपॉन 11 है माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। आप थ्रू आउट क्या करिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशंस को। अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 54y, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 55y हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 33 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, माइनस 54y माइनस 55y इज माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 और 24 उधर जाएगा तो प्लस 24। So minus y is equal to 24 minus 33। So basically आएगा आपका minus 9। तो y is equal to plus 9। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 3 में आप कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9, y आपका क्या है 9, तो 9 इंटू 9 अपॉन 11, तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11, फिर क्या हो जाएगा 77 अपॉन 11, दैट इज 7। देयरफॉर द फ्रैक्शन
इज, क्या था फ्रैक्शन आपका, x बाय वाई विच इज इक्वल टू 7x आपका 7 आ रहा है और y आपका 9, 7 बाय 9। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड, आपका नेम क्या बोल रहा है, एलिमिनेट। आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स आपके x और y, इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो हम इसके लिए एग्जांपल देखेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जांपल के लिए हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें आपके दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हम ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम x को एलिमिनेट करें या y को करें। तो लेट अस कंसीडर कि यहां पर हम x को एलिमिनेट करते हैं, सेम इक्वेशन में हम y को भी एलिमिनेट करके देखेंगे। तो x को एलिमिनेट करेंगे तो ये क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप यहां देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन 1 है इसको ले लीजिए और इसको लीजिए इक्वेशन 2। तो आप करिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। आप क्या कर रहे हैं, ये जो x है इसका कोएफिशिएंट आपको 2 बनाना है। तो आप चेक करिए कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए आप इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन को सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये देख रहे हैं हम लोग कि ये जो दो इक्वेशन आए हैं आपके पास, इसमें x का कोएफिशिएंट एग्जैक्टली सेम है और दोनों पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको और इससे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो आप क्या करिए, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाला इक्वेशन है इसके सारे के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस आप देखिए कैसा होगा, 2x माइनस 2x 0 तो कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 सॉरी 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया तो इसलिए 2 प्लस 3 5, तो हो जाएगा 5y और जगह 10 माइनस 4, यहाँ माइनस है तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। y की वैल्यू 6 अपॉन 5 आ गई। अब आप इसको 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम 1 में करके देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो x प्लस y की जगह आप क्या डालिए, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। अगर ये 5 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 उधर चलेगा तो 25, तो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 कितना होता है 19, आपका x हो जाएगा 19 अपॉन 5। तो x y की वैल्यू आपकी 6 बाय 5 और x की वैल्यू 19 बाय 5। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे x एलिमिनेट नहीं करना, मुझे y एलिमिनेट करना है। तो मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूं जिसमें आप y एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करिए। इसमें देखिए कि y आपका 1 है और यहाँ पर 3 है। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15 हो जाएगा। इसको एज इट इज लिख दीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये जो दो इक्वेशन है इसमें आप ये देखिए कि y का कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 3 प्लस माइनस 3 करेंगे, यानी आप ऐसे करेंगे 3 प्लस माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो आप y को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसलिए इस सिचुएशन में प्लस करेंगे। आपने पहले क्या किया था, माइनस किया था, क्योंकि ये दोनों प्लस के साइन में थे। यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको इस तरह से ये चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम साइन रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 3 प्लस 2 आपका क्या होगा 5x, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया कि 3 प्लस माइनस 3 0 हो गया और 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। x की वैल्यू अब क्या क्या आएगी 19 बाय 5। अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। x की जगह आप 19 बाय 5 लिख सकते हैं
प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस जगह 19 प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 25, तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 करेंगे तो 6 आएगा, y आपका हो गया 6/5। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ सेम आया और x का वैल्यू यहाँ सेम आया, तो आप x को एलिमिनेट करिए या y को करिए, इक्वेशन 1 में करिए, इक्वेशन 2 से करिए मल्टीप्लाई, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। आप क्या करिए, इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करिए, ये कैसे लिखेंगे 9x 2y और 7 इधर लाइए माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको ये नोटिस करना है कि ये जो कांस्टेंट पार्ट है जिसको हम c बोलते हैं, ये दोनों LHS में होने चाहिए या दोनों RHS में होना चाहिए। एक LHS में और एक RHS में है तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर ये 5 है, ये 2 है, तो या तो अगर आपको y को सेम करना है तो आप इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x 9 हो जाएगा। तो आपको ऐसे इजी पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। आप इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लीजिए, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए और ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो आपका लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 4 12 इज इक्वल टू 0, और इसको एज इट इज लिख दीजिए 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x जो का कोएफिशिएंट है 9 सेम हो गए, दोनों पॉजिटिव है, तो आप दोनों को माइनस करेंगे तो x एलिमिनेट होगा। तो आप क्या करिए, इधर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 9x 9x कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 2 इज माइनस 13y माइनस 12 प्लस 7 आपका हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा माइनस 13y इज इक्वल टू 5 इधर चले गया, y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13 और माइनस 5 अपॉन 13। अब इस वैल्यू जो y आई है आपको, इसको आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5, y की जगह आपको क्या डालना है माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, y की जगह आपने माइनस 5 अपॉन 13 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x 5 5 is 25 प्लस 25 अपॉन 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट आप 13 से मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा 39x प्लस 25 माइनस 13 4 is 52 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 39x 52 माइनस 25, आपको 25 माइनस 52 करना है तो हो जाएगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 39x इज इक्वल टू 27 उधर चले जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 27 अपॉन 39, दोनों 3 से कट होते हैं, 3 9 जा 3 13 जा, तो x आपका आ गया 9 अपॉन 13, तो y था माइनस 5 अपॉन 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करेंगे। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसमें आपको नूरी और सोनू के एजेस को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप जो अननोन चीजें हैं उसको x और y ले लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, लेट द एज ऑफ नूरी बी x एंड लेट द एज ऑफ सोनू बी y। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 5 years ago, 5 years ago नूरी की क्या एज होगी, x माइनस 5, 5 साल पहले। सोनू की क्या एज होगी, y माइनस 5, 5 years ago नूरी की एज होगी x माइनस 5, सोनू की होगी y माइनस 5, आज से 5 साल पहले। सो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सो नूरी
was thrice मतलब 3 times old as सोनू। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 10 years later नूरी की क्या हो जाएगी? x plus 10 और सोनू की क्या होगी? y plus 10। आज से 10 साल बाद इनकी 10 साल बढ़ जाएगी, इसलिए plus 10। नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी will be twice as old as सोनू। आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, इनको पहले प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। इसको कैसे करेंगे? x minus 5 is equal to 3y minus 3 5 is 15। ये 3y इधर आ जाएगा और 5 उधर चल जाएगा, तो ये जाएगा x minus 3y, ये 3y इधर आ गया, 5 उधर चल जाएगा, तो क्या जाएगा? minus 15 plus 5। अब इक्वेशन बन गया x minus 3y is equal to minus 10। एक काम करिए, आप 10 को भी इधर ही ले आइए, x minus 3y plus 10 is equal to 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? x plus 10 is equal to 2y plus 20, तो जाएगा x minus 2y plus 10, ये 20 इधर आ जाएगा, is equal to 0। तो जाएगा x minus 2y 10 is equal to 0। आपको ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लीनियर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि या तो वेरिएबल x या वेरिएबल y किसी एक का कोएफिशिएंट आपको सेम करना पड़ता है। अगर आप ये दोनों इक्वेशन देखेंगे तो आप ऑलरेडी देखेंगे कि x का वेरिएबल सेम है, तो आप सेम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। x माइनस एक्स कैंसिल, -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा? -1y। और जगह 10 + 10 कितना होता है? 20, तो +20 is equal to 0। दिस इंप्लाइज -1y को आप -y लिख सकते हो, 20 उधर चल जाएगा तो -20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हट जाएगा तो y is equal to 20 हो गया। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं, तो 1 में हम करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में करते हैं तो हो जाएगा x - 3, y की जगह आपको क्या लिखना है? 20, 3 × 20 + 10 is equal to 0। आप बोलेंगे x - 60 + 10 is equal to 0, x - 50 is equal to 0। आपका x हो गया is equal to 50। सो आप बोलेंगे नूरी एज इज 50 years and Sonu age is 20 years। This is their current age। Current age of Noori is 50 and current age of Sonu is 20 years old। Okay? अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। Find the number। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 2-digit नंबर को लिखते कैसे हैं। 2-digit नंबर को हम लिखते हैं ऐसे, 10x + y, इसका एक जनरल फॉर्म होता है। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, अगर ये 32 नंबर है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 × 3 + 2। आप इसमें देखिए 3 आपका x है और 2 आपका y है, इसलिए आपका ये हो जाएगा 10x + y, आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैंने इसको बोला कि आप रिवर्स करिए डिजिट को, तो ये क्या हो जाएगा? 23, यानी ये हो सकता है पहले आपने y लिख दिया और फिर x, तो ये 10y + x हो जाएगा। तो ये रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब है। तो 2-digit नंबर को आप 10x + y फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें आपके डिजिट्स x और y है। तो हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ठीक है, तो आप इसके लीजिए, लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस बी y एंड टेंस प्लेस बी x। आप क्या कर रहे हैं? ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, तो इसलिए आप y यूनिट प्लेस पे ले रहे हैं और टेंस प्लेस वाले को
x ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आप क्या बोल रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जो दोनों डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, 10x प्लस वाई लिख सकते हो। क्या बोल रहा है, 10x प्लस वाई को अगर आप 9 टाइम्स करेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये जो 10x प्लस वाई इसको रिवर्स कर रहे हैं आप। तो आप क्या कर रहे हैं, 10y प्लस x कर रहे हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका। दूसरा इक्वेशन है, इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं। तो ये जगह 9 10 से 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको इधर ले आइए। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 88x माइनस 20 में से 9 गैप हो गया 11y इज इक्वल टू 0 हो गया। आप क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से 11। तो ये जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये 11 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि एलिमिनेशन मेथड में या तो x का वेरिएबल सेम होना चाहिए या y का। इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑलरेडी y का वेरिएबल दोनों का सेम है, कोएफिशिएंट सेम है y का। तो आप देखेंगे इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस ये देखिए कि दोनों का साइन ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 9x प्लस y माइनस y आपका कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 0 कितना होता है 9। x इज इक्वल टू 9 इस तरफ चले गए तो 9 डिवाइड बाय 9 दैट इज 1। अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, हम 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब क्या करेंगे, x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 उस तरफ चले गए तो 9 माइनस 1 8 हो गया। तो आपका क्वेश्चन कैसा होगा, देयरफॉर द नंबर इज, आपका नंबर क्या है 10x प्लस वाई है ना। तो 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू x आपका क्या आया था 1 प्लस y क्या है आपका 8। तो आप क्या बोलेंगे 10 प्लस 1 सॉरी 10 1 10 प्लस 8 18 हो गया। ठीक है, आप इसको ऑपोजिट भी लेंगे क्योंकि ये नंबर को आप 10y प्लस x लेते तो भी आपका आंसर सेम आता, इसलिए आपका एक नंबर 18 है और दूसरा नंबर आप बोलेंगे 81। दोनों नंबर्स हो सकते हैं। आप इसको 10y प्लस x लेकर देखिए, आपका आंसर 81 आएगा। आप दोनों तरीके से करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। Therefore the number is 18 और 81। अब हम एक न्यू मेथड देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने का। ये न्यू मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है जिसे यूज करके हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम x का फॉर्मूला देखते हैं। x का फॉर्मूला कैसा होगा, इसको याद करने का एक तरीका है। आप ये देखिए, आप क्या करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए b1 c2, फिर बीच में डालेंगे माइनस b2 c1। क्या करें हम, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2, क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, क्या a2 b1। ठीक है, आपने क्या किया, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। y का फॉर्मूला निकालने के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू c1 a2, क्या करें आप c1 a2 माइनस c2 a1, क्या है c2 a1। आपने क्या किया, c1 को a2 से किया और c2 को a1 से किया, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर x का है सेम डिनोमिनेटर आपका होगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। आपको इसके कोएफिशिएंट्स में साइन के साथ लेना है। आप सिर्फ नंबर्स नहीं ले सकते, आपको साइन लेना है। तो अगर फॉर एग्जांपल b1 आपका माइनस 2y है यहाँ पर अगर आपकी इक्वेशन में, तो ये माइनस 2 लेना है आपको, प्लस सिर्फ 2 नहीं लेना है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे और इसी हिसाब से आप क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं अब हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखिए, इसमें यह बोला गया है कि आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशंस हैव यूनिक नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इसका कंसिस्टेंट आंसर है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए। इसका मतलब आपको इक्वेशन देख के सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपका इसका सॉल्यूशन यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अगर नो सॉल्यूशन के अलावा यूनिक या इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को सही से अरेंज कर लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, 5 को इस तरफ ले आए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या है इसमें। आप करेंगे सबसे पहले a1 बाय a2 जो आपका है 2/3, b1 बाय b2 आपका क्या है 1/2 एंड c1 बाय c2 आपका क्या है -5/-8 दैट इज 5/8। आप ये देख सकते हैं कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो आप सीधे बोल सकते हैं इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब ये नॉट इक्वल है तो आप c1 बाय c2 नहीं देखेंगे। अब आप देखेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं x और y की क्या वैल्यू है। अगर इसका आंसर नो सॉल्यूशन आया होता तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करते। x का सॉल्व करते हैं। आपका पहले क्या है b1 c2। आपका b1 क्या है यहाँ पर 1 और c2 क्या है -8। सो 1 इंटू -8, फिर क्या है बीच में माइनस, b2 क्या है आपका 2 और ये c1 क्या है आपका -5 डिवाइड बाय a1 b2। a1 आपका 2 है और b2 आपका 2 है, तो 2 इज इक्वल टू a2 b1 तो 3 और 1, 3 और 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -8 इज -8, 2 इंटू -5 इज -10। ये जाएगा 2 2 4 -3 1 3, तो जाएगा -8 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय 4 - 3 1 हो गया, तो जाएगा -8 प्लस 10 इज 2, 2/1 को आप 2 लिख सकते हैं। ये वाला सॉल्व करते हैं। C1 A2 कैसे होगा, C1 आपका है -8 और A2 आप C1 आपका -5 और A2 आपका 3, सो -5 इंटू 3 माइनस C2 क्या आपका -8 और A1 आपका है 2, सो -8 इंटू 2 डिवाइड बाय A1 B2 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1 3 इंटू 1। ये देखिए मैंने साइन के साथ सारे कोएफिशिएंट लिए हैं। -5 इंटू 3 इज -15 माइनस 16, 8 2 16 होता है, 2 2 4 3 1 3, तो जाएगा -15 प्लस 16 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 16 - 15 करेंगे तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं आपकी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। आप इसको इक्वेशन में डाल के चेक भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसको चेक करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखता हूं, तो 2 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 1 -5 करेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5 5 - 5 0, आपका RHS 0 आ गया, यानी आपका आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, इसमें क्या बोला गया है कि आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसमें आपको a और b अननोन वैल्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट इन दोनों इक्वेशंस की इनफिनाइट सॉल्यूशन निकले। तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब निकलते हैं ये आपको पता है, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को पहले प्रॉपर्ली अरेंज कर लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को आप लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, ये तीनों पार्ट को एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू
0। अब आप ये देखेंगे कि आपका A1 2 है, B1 आपका 3 है और C1 आपका -7 है। A2 आपका A माइनस बी है, B2 आपका A प्लस बी है और C2 आपका माइनस ऑफ दिस फुल थिंग दैट इज 3A प्लस B माइनस 2 है। तो आप ये चीज को आप इस फॉर्मूले में डालें। तो A1 आपका क्या है 2 अपॉन A2 आपका क्या है A माइनस बी, सिंपल। नेक्स्ट इज इक्वल टू A2 आपका क्या है 3 सॉरी B1 आपका 3 अपॉन A प्लस बी, y का कोएफिशिएंट क्या होता है आपका B2। C1 आपका क्या है -7 और C2 क्या आपका ये फुल -3A प्लस B माइनस 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और A और B की वैल्यू निकालेंगे। आप हो सकता है एक तीनों को नहीं सॉल्व कर सकते एक साथ, तो आप क्या करिए इन दोनों को एक साथ अरेंज करिए, इन दोनों को एक साथ रखिए और फिर इन दोनों को एक साथ रख के सॉल्व कर सकते, या फिर आप इन दोनों को एक साथ रख के और इन दोनों को एक साथ रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये पहला वाला करते हैं, तो ये आप इसको भूल जाइए, पहले इन दोनों को अरेंज करते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस बी इज इक्वल टू 3A माइनस बी। तो हो जाएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। आप क्या करेंगे, सबको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 2A माइनस 3A प्लस 2B प्लस 3B इज इक्वल टू 0। तो 2A माइनस 3A इज माइनस A प्लस 5B इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या बोला था, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ 3A प्लस B माइनस 2, इसको आप इधर ले गए, और ये हो जाएगा -7 इंटू A माइनस B, A माइनस B। समझ में आया? आपने क्या किया, बीच वाले को भूल गए और ये और इसको एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा -2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3A प्लस B माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, -7A प्लस 7B हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, -6A माइनस 2 इंटू B इज -2B, -2 इंटू -2 इज +4 इज इक्वल टू -7A प्लस 7B। इन सबको इधर ले आते हैं, -6A माइनस 2B प्लस 4 प्लस 7A माइनस 7B इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, -6A प्लस 7A क्या हो जाएगा, सिर्फ A हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज 1, सो 1A, -2B माइनस 7B क्या हो जाएगा -9B, और क्या बच गया आपका प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन कंसिडर। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये आपको दो इक्वेशन मिले थे। अब आप ये देखिए, इसको एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या किसी से भी मेथड से सॉल्व करिए। हम ये देखते हैं, इसमें देखिए ए का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए -A है और ये +A है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया। 5 माइनस 9 इज -4B, यहाँ पर C है ही नहीं, तो ये सीधे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +4 इज इक्वल टू 0। C को आप 0 मानेंगे, C1 को, ये हो जाए -4B इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, B इज इक्वल टू -4 अपॉन -4 दैट इज 1। B आपका 1 आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, हम इस इक्वेशन में कर लेते हैं, तो हो जाएगा -A प्लस B की जगह आप क्या डालेंगे 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा -A प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये -A इज इक्वल टू -5, A इज इक्वल टू 5, तो आप बोलेंगे A इज 5 एंड B इज 1। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए आप इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करिए। अब हम प्रॉब्लम सम्स करेंगे, उसमें क्वेश्चन 4 का फर्स्ट देखते हैं। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। मतलब कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है और कुछ डिपेंड करता है आपने कितने टाइम्स मेस में से फूड लिया है। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक फिक्स चार्ज करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, लेट
द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। आप क्या करिए, फिक्स चार्ज को x ले लीजिए और कॉस्ट ऑफ फूड को पर डे को y ले लीजिए। अब इक्वेशन बनाते हैं। स्टूडेंट ए क्या बोल रहा है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी हैज टू पे 1000। आप ये मान के चलिए कि उसका फिक्स चार्ज क्या है, x। इस पे आपने 20 डेज का फूड लिया, तो 20 डेज का कॉस्ट 1 डे का फूड कितना है, y। तो 20 डेज का फूड कितना हुआ, 20 इंटू y, दैट इज 20y। तो इस स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ रहा है, टोटल 1000 रुपीज। स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो उसने फिक्स कितना पे किया, x, क्योंकि फिक्स चार्ज है उसको तो पे करना ही पड़ेगा x। और कितने दिन के लिए, 26 डेज के लिए, पर डे का y, तो 26 डेज का 26y, तो टोटल कितना पे करना है उसको, 1180। आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, 1 एंड 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि इसमें x का वेरिएबल सेम है। आप क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 20 माइनस 26 is माइनस 6y, 1000 माइनस 1180 is माइनस 180, y इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6, कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 3 जा 0, सो y इज 30। y आपका 30 आ गया। आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे होगा, x प्लस 20 इंटू वाई क्या आपका 30 इज इक्वल टू 1000। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400। तो आप बोलेंगे फिक्स चार्ज इज रुपीज 400 and cost per day for food is rupees 30। तो अगर एक स्टूडेंट एक डे और इंक्रीज करता है फूड में तो उसको और 30 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट ने 0 डेज फूड लिया है तो उसका फिक्स चार्ज कितना है, 400, उसको सिर्फ 400 रुपीज देना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimensions मतलब length and breadth. तो आप क्या लिखेंगे, let the length of rectangle be x and breadth of rectangle be y। आपने लेंथ को x ले लिया और ब्रेथ को y ले लिया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या होगा इसका, अगर लेंथ x ब्रेथ y है तो एरिया क्या होता है आपका रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो आपका एरिया हो जाएगा x y हो जाएगा, क्योंकि आपने लेंथ को x लिया हुआ है और ब्रेथ को y लिया है। तो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। तो आप क्या कर रहे हो, लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर रहे हो और इसको अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ब्रेथ आप क्या कर रहे हो, 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हो, तो y प्लस 3। सो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपको एरिया मिलेगा। एरिया क्या है, एक्स वाई होना चाहिए जो कि 9 यूनिट्स से कम हो जाए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो आप क्या कर रहे हैं, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को आप 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको एरिया मिलेगा जो एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो 67 यूनिट्स। आपको दो इक्वेशन मिल गए, इसको प्रॉपर्ली अरेंज करिए और आंसर निकालिए। इसको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन पहले ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जगह x हो गया, y प्लस 3 ले लीजिए, माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, तो ये हो जाएगा
एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। आप देखेंगे एक्स वाई कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच गया आपका 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस 9 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, y प्लस 2 प्लस 3 को इन दोनों से करना है, प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो जगह एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल, क्या बच गया 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया। आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। y का क्या फॉर्मूला है, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। c1 क्या आपका माइनस 6, a2 क्या आपका 2 माइनस c2 क्या आपका माइनस 61, a2 क्या आपका 3 अपॉन a1b2 दैट इज 3 इंटू 3, a2b1 इज माइनस 5 इंटू 2। तो हो जाएगा 6 2 12 माइनस 12 माइनस 61 3 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 183 अपॉन 9 माइनस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा माइनस 12 प्लस क्यों माइनस 1 इज प्लस 183 अपॉन 9 प्लस 10। दिस इज 183 माइनस 12 इज 171 अपॉन 19। 171 अपॉन 19 करते हैं। 19 की टेबल में कितने बार आता है 19 9 सा, देखिए 9 9 सा 81, 1 8 करी, 9 1 सा 9 प्लस 8 इज 17। सो ये आ जाएगा 19 9 तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। आपका x क्या हो गया 16 एंड y इज 9। सो आप बोल सकते हैं ये आपका लेंथ है और y आपका ब्रेथ है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको दो टाइप के इक्वेशंस दिए हैं, आपको इसको लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है और उसे सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है कि रिड्यूस इट टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म एंड देन सॉल्व इट। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे करेंगे, आप देखिए ये 1/2x है, ये 1/3y है, यहां देखेंगे तो ये 1/3x है और ये 1/2y है। आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या, यहां भी 1/x है और यहां भी 1/x है और यहां भी 1/y है और यहां भी 1/y है। तो आप क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। अगर आप ये करेंगे तो आपका पहला इक्वेशन देखिए कैसा हो जाएगा, 1/2x है तो इसके बदले क्या हो जाएगा 1/x को आपने क्या ले लिया p, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा p अपॉन 2। ये 2 ऐसे ही रह जाएगा नीचे और 1/x आपका p हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 1/3y, सो 1/y की जगह आप q लिख रहे हैं और अपॉन 3 लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो 1/3x है तो सेम ये ऐसे p/3 हो जाएगा, ये 1/2y है तो q/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 2 3 6 होता है, 3 इंटू p। इसमें आप एक और मेथड जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा है, ये एलसीएम मेथड। 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 2 3 6 होता है, 3 इंटू p यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3 2 6 इंटू q इज इक्वल टू 2 एज इट इज। ये हो जाएगा आपका 3p प्लस ये हो जाएगा 2q, ये 6 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम सेम 6 होता है, ये हो जाएगा 2 3 2 6 इंटू p प्लस ये हो जाएगा 2 में क्या इंटू करेंगे तो 6 आएगा 3, 2 3 6 इंटू q इज इक्वल टू 13/6। तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया।
आपको दो इक्वेशन मिल गए। आपको इन दोनों इक्वेशन को आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको जो मेथड से करना है करिए। आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन रहा है। आपको P और Q की वैल्यू निकालनी है और फिर इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आप एलिमिनेशन से आप चाहे तो P का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं या तो Q का। हम ट्राई करते हैं P का करने के लिए। P का क्या करेंगे, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। आप क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 2 6p प्लस 2 2 4q इज इक्वल टू 12 2 24। ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6p प्लस 3 3 9q इज इक्वल टू 13 3 13 9। सेम हो गया। अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, दोनों सेम माइनस कर सकते हैं तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आप ये देखिए जो C वाला पार्ट है वो दोनों RHS में, ये दोनों RHS में हो सकते हैं या दोनों LHS में हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वेशन 1 का RHS में है और इक्वेशन 2 का LHS में है या वाइस वर्सा। आप इसको सॉल्व करिए। 6p माइनस 6p कैंसिल, 4 माइनस सॉरी ये 3 इंटू 3 9 हो गया। 4 माइनस 9 इज माइनस 5q इज इक्वल टू 24 माइनस 39 इज माइनस 50। तो q आपका क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन माइनस 5 दैट इज 3। अब आज इस q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। हम इक्वेशन 1 में डालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3p प्लस 2 इंटू क्यू आपका 3 इज इक्वल टू 12। तो जाएगा 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो जाएगा 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6 हो जाता है, 6 उधर गया तो माइनस हो गया। p इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो p आपका 2 आ गया, q आपका 3 आ गया। अब क्या करेंगे, आप अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, आपका क्या लिख सकते हैं आप, 1/x इज इक्वल टू p आपका क्या है 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये x इधर चल जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू x। तो आपका x की वैल्यू क्या है 1/2। सिमिलरली y के लिए आपको क्या इसको 3 से इक्वेट करना पड़ेगा। सो 1/y इज इक्वल टू q आपका 3 आया, दिस इंप्लाइज 3 नीचे चल गया और y ऊपर आ गया तो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। तो आपने क्या किया इस टाइप के इक्वेशन में, पहले इस इक्वेशंस को नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में बनाने की कोशिश की बाय लेटिंग दीज थिंग्स एज p एंड q, और फिर आपने इसको सॉल्व किया, p और q की वैल्यू निकाल के फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और आपको x और y की वैल्यू मिल गई। हम इस तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th लेते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें 1/x और 1/y अलग अलग थे तो आपने डायरेक्टली p और q ले लिया था। इसमें आप देखेंगे x प्लस y नीचे डिनोमिनेटर में और इधर x माइनस y है, तो हम इसको अलग कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर x प्लस y है और यहाँ पर भी x प्लस y है, यहाँ x माइनस y है और यहाँ पर भी x माइनस y है। तो बेटर ये होगा कि आप लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू p ले लीजिए और 1/x माइनस y को आप q ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो 10 अपॉन x प्लस y है ये हो जाएगा आपका 10, 1/x प्लस y को क्या ले लिया था आपने p, यहाँ हो जाएगा प्लस 1/x माइनस y को आपने q लिया था तो ये 2q हो जाएगा इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 15p प्लस माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, आप क्या करिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इनटू 5 कर लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको इनटू 2 कर देते हैं तो आपका q 10 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 4 5 20। ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इज 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4 हो गया। अब आप इन दोनों को
क्या कर सकते हैं, आप देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 50 + 30 80p, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये 20 - 4 हो जाएगा। आप साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो 20 - 4 इज 16। तो p आपका क्या हो जाएगा 16/80। 16/80 इज 1/16 5 80। ओके, अब इस 1/5 जो p की वैल्यू आई है, आप इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। हम इसमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू p क्या आपका 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4। 10 p की जगह आपने 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4 किया, तो 5 1 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 4 माइनस 2, q इज इक्वल टू 2 and sorry 2q is equal to 4 minus 2, so 2q is equal to 2, q is equal to 2/2, that is 1। आपको q आपको 1 मिल गया, p आपको 1/5 मिल गया। अब आप इस p और q की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे 1/x + y को आप क्या लिख सकते हैं 1/5, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 5। अब आप इसको लीजिए 1/x - y को आप क्या कर सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि q आपका 1 आया है, तो हो जाएगा x - y इधर चले गया, 1 इधर आ गया, तो सीधे x - y इक्वल टू 1। आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया और ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। इसको आप दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए x का भी कोएफिशिएंट सेम है और y का भी कोएफिशिएंट सेम है, तो आप देखिए y का ऑपोजिट है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। x + x 2x, y आपका कैंसिल हो गया, 5 + 1 इज 6, so x इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में कर लेते हैं, तो फर्स्ट में करेंगे तो क्या होगा x + y इक्वल टू 5 आपका इक्वेशन है, x की जगह आप 3 लिख रहे हैं, 3 + y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 - 3 दैट इज 2, तो y आपका 2 आ गया और x आपका 3 आ गया। आप y और x की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई मतलब LHS इक्वल टू RHS होता है, तो आपका आंसर सही है। अंडरस्टूड?